शहर एक जिंदा दास्तान तो है ही, और ये नदी इस बात की साक्षी है जिसके किनारे नगरवासी बसते हैं। अहमदाबाद पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य का बड़ा औद्योगिक शहर तो है ही, लेकिन यहाँ मौजिला मिजाज भी बसता है। और यही वजह रही कि अपना अहमदाबाद भारत का सबसे पहला विश्व धरोहर बना। क्या है अहमदाबाद की धरोहर? क्यों मिला इसे ये दर्जा? क्यों लिखी गई वो दास्तान जिसकी साक्षी ये साबरमती नदी है? जी हाँ, हम बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम अपना अहमदाबाद समन्वय का संवाद। शुरुआत करते हैं मां साबरमती से, जिसके संत महात्मा गांधी को देश और दुनिया राष्ट्रपिता के नाम से जानती है। ये वही साबरमती है जिसने ऋषि दधीची को देखा है, जिसने आज़ादी की लड़ाई को देखा है, और ये वही साबरमती है जिसके किनारे से वर्तमान भारत की राजनीति की कई कहानियां लिखी जा रही है। आखिरकार क्या है इस साबरमती नदी के पानी में जिसके तट पर वक्त ने इतनी करवट बदली? अहमदाबाद को जानने से पहले इसकी पहचान कही जाने वाली साबरमती नदी को जानना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं साबरमती नदी का नाम साबरमती कैसे पड़ा? इसके पीछे का पौराणिक इतिहास क्या है? साबरमती का नाम पौराणिक कथाओं में आज से 5000 साल पहले उसकी कहानी थी। उसका नाम था शबरमती। शबरमती का मतलब जिस नदी में बहुत सारे कोतर हैं, बहुत सारे मतलब कि बड़े खड्डे वगैरह वगैरह है। अहमदाबाद तो बाद में बसा, लेकिन इससे पहले ये 2 कस्बों में बटा था, कर्णावती और आशावल। आशाभील जो ट्राइबल राजा थे, और आज के तारीख के अंदर में जहाँ ऑस्ट्रेलिया गेट है वहाँ पे आशाभील टेकरो बना हुआ है। दैट इज़ वही जगह एक पूर्ण स्वरूप से आशाभील का राज था, आशाभील का स्थान था। और कर्णमुक्तेश्वर महादेव जो आज बने हुए हैं सारंगपुर के अंदर में, वो राजा कर्णदेव के स्तुति के अनुस्थापना की पूर्ति करते हैं। कर्णमुक्तेश्वर महादेव नगर देव की तरह पहचाने जाते हैं, और नगर देवी माँ भद्रकाली, एक महाकाली का सौम्य रूप भद्रकाली, जो लाल दरवाज़ा 3 दरवाजा के बिल्कुल सामने जिनको स्थापित किया गया है। नगर देव और नगर देवी ये एक ही अहमदाबाद शहर जहाँ पे स्थापित करने वाले भी मौजूद हैं और देव और देवी भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है, जो कर्णदेव द्वारा बनाया गया। देवी भद्रकाली को अहमदाबाद शहर का संरक्षक माना जाता है। अहमदाबाद की एक पहचान है, अहमदाबाद के भद्र के किले के बाजू में आई भद्रकाली माता का मंदिर। तो भद्र का जो किला बना, वो भद्र का किला तो बनाया बादशाह सुल्तान अहमद ने, और भद्र का मतलब है अच्छा, गुड। उसके बादशाह की नज़र में वो ख्याल था पाटन का भद्र का किला, तो इसलिए उन्होंने भद्र नाम दिया अहमदाबाद का। लेकिन फिर उसके बाजू में जब पेशवा ने मंदिर किया तो भद्र के नाम के वो फिर भद्र काली मंदिर का नाम ये हुआ। अहमदाबाद उस दौर में धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा था। अहमदाबाद शुरू हुआ आज से ठीक 610 साल पहले। सुल्तान अहमद शाह जब स्टार्ट किया, उन्होंने पाटन, उनकी प्रीवियस राजधानी, उधर से बानिया लोग को इधर बुलाया, बिकॉज ही थॉट कि अहमदाबाद इज मच क्लोजर टू कैम्बे, द मेजर पोर्ट एट दैट टाइम इन गुजरात। अर्लियर इट वॉज भरूच, but because of the alluvium deposit, Bharuch's utility as a port has gone down. So, Cambay became the port from which all the things were exported, and Ahmedabad's things, particularly cotton textile, was dominating the Persian world, Arab world, and northern part of Africa. Now, this entire thing continued in the beginning, and it started with this kind of cotton textile, but later on it didn't die.
In the British period only, Ahmedabadi on their own money created 64 cotton textile mills. And their cloth was acceptable all over India, particularly the shadis, because by little change in the machinery, certain equipments, they could produce such designs which were highly acceptable to the Indian ladies across India. So compared to Bombay, compared to Chennai, compared to Calcutta, Ahmedabad's products were much more acceptable. And after independence, Ahmedabad went whole hog with their industrial estates and became a major industrial state in the country. And Gujarat became an industrial state in the country, and Ahmedabad one of the hubs of the chemical and pharmaceutical industries. ये एक बेसिकली एक ट्रेडिंग सेंटर था जो आप दिल्ली से जब मुग़ल बादशाह थे तो उन लोग जब मक्का जाते थे तो सब लोग अहमदाबाद होके खंभात की सूरत होके जाते थे, तो उसके लिए पहले से ये रूट को हाईली प्रोटेक्टेड था। कर्णावती व्यापारी मार्ग तो था, लेकिन अभी भी अहमदाबाद की नींव रखनी बाकी थी। हम जहां खड़े हैं ये शहर की सबसे दिलचस्प जगह है। 3 कालों का संगम है ये। एक हिंदू माणिक बाबा की हिदायत पर एक सुल्तान ने इसी जगह पर इस शहर की नींव रखी। भारत के हर गांव, हर शहर में एक छोटी सी कहानी रहती है। गांव क्यों बसा और उसका नामकरण कैसे हुआ। मेरे अहमदाबाद के अंदर में भी एक बहुत ही प्रिय कहानी है। स्थापक अहमद शाह जब शिकार कर रहे थे साबरमती नदी किनारे उनके कुत्तों के साथ में, खरगोश ने दबोचने की कोशिश की कुत्तों को, तो बादशाह सोच पड़े, बात का बड़ी ज़बरदस्त सोच आई। कुत्ते को डराने वाले खरगोश यहाँ पे मौजूद है, मतलब पानी के अंदर में बहुत ज़बरदस्त पावर है, बहुत ज़बरदस्त ताकत है। तो एक छोटा सी कहानी चल पड़ी, एक छोटा सा प्रोवर्ब चल पड़ा, जब कुत्ते पे सस्सा आया बादशाह ने शहर बसाया। हिंदू, मुस्लिम और जैन मिलके इस अहमदाबाद की स्थापना की 26 फरवरी 1411 को, और वही चलते हुए पूरे अहमदाबाद के अंदर में हम देखते हैं कि जो मंदिर, मस्जिद और जैन देरासर बने हुए हैं उसमें भी इसी पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर में इनके बहुत सारे प्रभाव महसूस कर पाते हैं यहाँ। अहमदाबाद ऐसा शहर है जिसमें बसने वाला पहला परिवार 6 सदियों के बाद भी उसी शहर में रहता है। मिलते हैं माणिक बाबा के वंशज से। सुबह में हजारों लोग काम करते थे। शहर की एक फोर्ट वॉल थी, वो बनती थी, और रात को उसमें क्रैक पड़ जाता था। और तब ये माना जाता है कि दिन में गुरु माणिक नाथ जी यहीं पर बैठ के, उनकी एक गद्दी थी और गद्दी में वो स्टिचिंग करते थे। जैसे वो टाँके लेते थे, दीवार बनती थी, रात को वो थ्रेड निकाल लेते थे और दीवारों में क्रैक पड़ जाती थी। ये काफ़ी टाइम सब चलता रहा। जब वो बादशाह और गुरु माणिक नाथ जी का मिलना हुआ, और हम जैसा समझते हैं बादशाह को गुरु माणिक नाथ जी ने सिर्फ एक ही वाक्य में या एक ही सेंटेंस में बताया था कि बादशाह आपके इरादे नेक हैं, पर जहाँ से आप शहर बसाना शुरू करते हैं शहर बनेगा मगर बसेगा नहीं। तो बोले उसका क्या कारण है? बोले जहाँ से आपने शुरू किया है दीवार बनाना वो सही नहीं है। तो बादशाह ने कहा तो आप बताएं कहाँ पर होता है। तो उन्होंने बताई जगह, यहाँ पर एलिस ब्रिज है और वहाँ माणिक बुरुज है, वो जगह बताई कि यहाँ से आप शुरू करेंगे तो शहर बसेगा और खूब आगे प्रगति करेगा। अहमदाबाद में जो अहमदाबाद का जो मेन लोग हैं वो अहमदाबाद का लोग हैं जो अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अहमदाबाद में राजाओं का महत्व बहुत कम था, और जो नगर शेड जो था वो एक यूनिक सिस्टम बना था जिसके वजह से जो अहमदाबाद का लोग ही अहमदाबाद का बारे में उसके लिए आज आप देखिए जो माणिक बाबा फैमिली, अहमद शाह फैमिली, टू गंजबख्श का जो डिसेंडेंट सब अभी अहमदाबाद में हयात है। एक सिटी के लिए बहुत लाकी एंड इम्पॉर्टेंट माना जाता है। माणिक नाथ बाबा, जिससे माणिक चौक का नाम बना, अहमदाबाद शहर का हृदय है, धबकने वाला, जो हर एपी सेंटर, हर चीज़ का एक मध्य होता है, वो माणिक चौक है। माणिक बाबा वहाँ पे रहा करते थे। तो इस तरह बादशाह अहमद शाह ने शहर बसाया भी
और बनाया भी। स्थापत्य कला का संगम है अहमदाबाद, जीवन के वृक्ष का झरोखा है अहमदाबाद। यहाँ की इमारतें खुद अपनी कहानी बयां करती है। सीदी सैयद की जाली और झूलता मीनार ऐसी इमारतें हैं जिसकी कारीगरी और बनावट देख आज भी पूरी दुनिया के लोग कायल हो जाते हैं। इस दौर में बनी कई कलाकृतियों में से एक है सीदी सैयद की जाली। पुरानी कथाओं के जीवन वृक्ष के दर्शन को बताने वाली मानो पत्थर की कविता हो। इस मस्जिद के अंदर हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और अभी हम सेवा कर रहे हैं। 137 साल से हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। इस मस्जिद को बने को 446 साल हिस्ट्री के हिसाब से हो गया है। क्या इस मस्जिद को बनाया सामे दरगाह जो है सीदी सैयद उनका नाम है। अब जिस पत्थर के अंदर ये पूरा मस्जिद बना हुआ है उसी पत्थर के अंदर इन लोगों ने 450 साल पहले, जब साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनरी नहीं था, तब इतनी फिनिशिंग में कारीगिरी किए हुए जिसकी वजह से उसको वर्ल्ड हेरिटेज मिला हुआ है। अब ये सब जालियों की खूबी अलग अलग है। ये 7 जाली बाकी है, पहला जाली और पीछे का 4 जाली, ये सब के अंदर आप फोटो लोगे तो 450 साल से सोना, चांदी, जवेरी, दागिने के अंदर और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट का जो शिल्प की साड़ी वगैरह जो एक्सपोर्ट होती है उसके अंदर भी इसका डिजाइन चलता है। जहाँ पर घड़ी बीच में लगी हुई है यहाँ पर भी जाली थी। क्या ये ब्रिटिश के राज में उन लोग ने इस मस्जिद को लाइब्रेरी बना दिया और मस्जिद बंद कर दिया और ये जाली काट के वो लोग ले गए। जो घड़ी लगी हुई वहाँ पर, ये जाली वहाँ जाकर टूट गई, आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में पड़ी हुई है। एक तरफ कांकरिया एक ऐसा स्थान है जो अहमदाबाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की एक निशानी है, वहीं दूसरी ओर सरखेज का रोजा बादशाह अहमद शाह के गुरु और सूफी संत हजरत शेख अहमद खट्टूगंज बख्श की मजार है। उस जमाने में लोगों को रोजी रोटी का मसला, कोई धंधा फैक्ट्री उद्योग तो था नहीं, तो ये अल्लाह वाले जो बुजुर्ग होते हैं तो कोई जैसे मस्जिद का काम करते हैं ताकि लोगों को रोजी रोटी मिले। तो आप जो है सब मुसल्ला होता है, नमाज पढ़ना बैठ के उसका हाथ में निकाल के एक मुट्ठी भर के उनको देते थे। तो जितना मजदूर आ रहे सबको एक मुट्ठी दे रहे, तो उनको रोजी मिलती थी। सब तामीरी काम होता था, मस्जिद का काम होता था। और चोरों ने देखा कि यहाँ तो बहुत खजाना है, बोले रात को खोदा तो मिट्टी की सिवा कुछ निकला नहीं। और मजदूर दूसरे दिन आए काम पाए तो सबको एक एक मुट्ठी दिया, दो दोनों को 2-2 मुट्ठी दिया। तो बोले दादा इनको दो ना, हमको एक। तो बोले इन्होंने रात को भी मेहनत की तो वो डाले तो खजाना निकला, तो अपने हटा तो मिट्टी निकले। आपकी ये भी करामत है। तो इस तरह मस्जिद आपकी मौजूदगी में बने। अहमद शाह बादशाह गाड़ा भर के खजाना लेके आए, तो इसके अंदर मेरा भी खर्च करो या नहीं लगाओ, आपने मना कर दिया। इसके अंदर आपको बादशाह को तो बोले और बहुत काम मिलेंगे तामीरी करने के लिए। अल्लाह वालों को एक ही काम मिलता है, मस्जिद का काम होता है। आपने मस्जिद अपने हिसाब से बनाया आपके मौजूदगी में। विक्टोरिया जो रानी थी वो भी एक बार आई यहाँ पे, जब पहले के ज़माने में लाइट नहीं थे, एक डायमंड का हीरा था बाहर जो रखता था, पूरी सब में रोशनी होती थी अंग्रेज के ज़माने में। तो विक्टोरिया आई तो उसने देखा कि डायमंड एक इतना बड़ा था, बाहर खड्डा भी है, तो पूरे सब में रोशनी होता था। तो निकाल के दे गई। बाहर जाके देखा उसके घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, सिपाही सब गायब, अकेले हो गए। तो वापस आए, माफ़ी मांगी। क्या फिर दादा ने बोला कि ले जा, और उसकी जिस चीज़ में बोले उसका काम, उसको और उसको विक्टोरिया के पास आज वो होगा। इसी तरह जामा मस्जिद में भी हम हिंदू, मुस्लिम और जैन परंपरा का समन्वय देख सकते हैं। तो शाहजहां द्वारा 1622 में मोती महल बना तो अकाल में लोगों को काम देने के लिए, पर बाद में उसमें एक समय अहमदाबाद में रविंद्रनाथ ठाकुर रहा करते थे, जो अभी सरदार पटेल नेशनल मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। उनका अहमदाबाद का जो श्रेष्ठियों है, जैन्स हैं, उनको पास से अहमदाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन सीखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने शाहीबाग में आज जो सरदार पटेल संग्रहालय बना है वो शाहीबाग पैलेस था, उधर उन्होंने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबको उधर पोस्ट किए थे टू अहमदाबाद का हेरिटेज को समझने के लिए, अहमदाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए उन्होंने राजा टोडरमल को लाए थे टू लैंड सर्वे। एंड अभी भी अहमदाबाद का घासीराम की पोल है
जिसमें उनका कज़िन था टोडरमल की, जिसने ब्रह्म क्षत्रिय समाज को लाए और उन्होंने उनका सेटलमेंट भी बनाया एलिस ब्रिज के पास। तो अकबर ने समझा जो अहमदाबाद का जो मैनेजमेंट अप्रोच है, कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जिसमें से मुग़ल साम्राज्य का एकदम बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी हुआ इन फ्यूचर। तो इसके लिए भी जैसे जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया, जो पुराना दिल्ली हम बोलते हैं, उसका प्लानिंग में भी अहमदाबाद का जो लर्निंग है उसमें यूज़ किया है। और अब आगरा फोर्ट में जाइए, उसमें भी जो जोधा महल है और अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो भी अहमदाबाद का जो वुडन आर्किटेक्चर है उसमें से इंस्पायर्ड होकर ही बना है। तो अहमदाबाद हमेशा पूरा भारत के लिए, पूरा दुनिया के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। अहमदाबाद की इमारतें अपने आप में सतरंगी धरोहर का एक खुला आसमान है। भारतवर्ष में 5 जगह में ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चरल सिंथेसिस हुआ है। एक है बीजापुर, दूसरा है बंगाल, तीसरा है कश्मीर, चौथा हमारे गुजरात। गुजरात में क्या हुआ, हिंदू मंदिर की जो ट्रेडिशन था आर्किटेक्चर की, that mixed with the Islamic architectural forms and certain technologies and certain decorative things and made beautiful mosques all over Ahmedabad. Today there are 28 such pieces protected by the ASI. Some of them have also collapsed, but fantastic things are made. भारत के कई पुराने शहरों की तरह अहमदाबाद के किलानुमा शहर में कई दरवाजे हैं, जिसको अगर दस्तक दें तो इतिहास की कई कहानियां आपके स्वागत में खड़ी नजर आएगी। हेरिटेज नगरी अहमदाबाद अपने आप में एक किला है। इस किले की दीवार भले ही 15वीं शताब्दी में बनी हो, लेकिन इस किले में बसते लोगों ने उसके जज्बे को आज भी जिंदा रखा है। तो 12 दिशा में 12 दरवाज़ा तो बना ही था, बाद में 3 दरवाज़ा और ऐड हुआ था। तो आजकल हम बता सकते हैं ये 15 दरवाज़ा है, जिसके अंदर एक शाहपुर दरवाज़ा डिमोलिश हो गया, बाकी सब दरवाज़ा अभी भी है। 2 गेट ऐसे हैं, वो सब लोग को बोलते हैं कि बादशाह के अहमदाबाद के 12 हैं, पर इसमें 2 गेट ऐसे हैं उनने नहीं बनाया। 2 गेट इंग्लिश सरकार ने बनाई। 2 गेट है पांचकुआ और प्रेम दरवाज़ा अंग्रेज़ों लोगों ने बनाया है, वो बादशाह का समय का नहीं है। अंग्रेज़ों लोगों ने क्यों बनाया कि रेलवे आई तो रेलवे आउटसाइड द कोर्ट थी, तो उनको एंट्री करने के लिए पांचकुआ दरवाज़ा बनाया। दूसरे ये बाजू को एंट्री के लिए प्रेम दरवाज़ा बनाया, गांव के एंट्री के लिए बनाया है, बाद में बना है। और ये जो दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा जो है वो दिल्ली की तरफ है, जिधर आपको सीधा शाही बाग ले जाते हैं। जब अकबर आए थे अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद में लोगों ने अकबर को इनवाइट किया था जो अहमदाबाद को टेक ओवर करे और अहमदाबाद का जो साम्राज्य है सुशासन लाए। कई सदियां गुजर चुकी है इन दरवाजों से, हवाओं ने भी रुख पलटा है इन दरवाजों से, लेकिन मोहब्बत की एक छोटी सी लौ है जो 6 सदियों से वक्त के तूफानों में खड़ी है। अहमदाबाद में हिंदू और मुसलमान के बारे में मैं अगर बात कहूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग, एक ही प्रसंग मैं आपको बताता हूँ कि अहमद शाह बादशाह अहमदाबाद में जब राज करता था, उसकी सल्तनत चलती थी, तो अहमदाबाद को रात को बाहर तो उसकी बड़ी बड़ी वॉल्स थी, उसके 12 दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और सभी दरवाज़ों के ऊपर उसका एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता था। अगर किसी को आना है तो वो अगर खोले आ सकता है, किसी को बाहर जा सके। ये कहानी एक ऐसी है कि भद्र के किले के पास एक बशीर करके एक सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार रात को बैठा हुआ था। तो रात पूरा शहर सो गया था और जब बैठा हुआ था तो एक बहुत अत्यंत दैदीप्यमान, अत्यंत सुंदर एक महिला वहीं से आई। तो वो महिला ने कहा कि मुझे बाहर जाना है। तो वो चौकीदार ने पूछा, बशीर ने पूछा कि आप कौन हो? तो वो महिला ने, स्त्री ने बताया कि मैं लक्ष्मी हूँ और मैं इस शहर को छोड़ के बाहर जा रही हूँ। बशीर जो मुसलमान था उसको पता चला कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी की ही बात है। अगर ये लक्ष्मी जी हमारे शहर से बाहर चले जाएंगे
तो हमारा शहर तो बिल्कुल भूखा मरेगा, बिल्कुल गरीब और ख़त्म हो जाएगा। तो उसने बड़े चालाकी से कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं बादशाह की परवानगी के बिना आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि लक्ष्मी जी अहमदाबाद छोड़ के बाहर जाए। तो उसने कहा कि मैं बादशाह को पूछ के आता हूँ, रात बहुत देर हो चुकी है, मैं लेकिन पूछ के आता हूँ, अगर वो परवानगी वो परमिशन देंगे तो मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए, जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मी जी ने वचन दिया कि ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं यहीं रहूँगी। वो चौकीदार बशीर रात को बादशाह को तो जगाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो किसी अंधेरे कोने में चला गया और अपनी तलवार से अपना शिरच्छेद कर दिया, और सुबह तक वो गया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लक्ष्मी जी हमारा नगर, हमारा शहर छोड़ के गुजरात अहमदाबाद के बाहर जाए। फिर वो सुबह तक नहीं आया तो कहानी तो ऐसी है कि लक्ष्मी जी फिर शहर में बस गई, और आज वही लक्ष्मी जी माता का पूरे शहर पे बहुत बड़े आशीर्वाद है, बहुत बड़े उनके ब्लेसिंग्स है कि जो भी अहमदाबाद में आता है उसको कोई तकलीफ नहीं है। ये अहमदाबाद में आके रहने वाले, खाने पीने वाले लोग बड़े सुखी रहते हैं, समृद्ध होते हैं। और इसी लक्ष्मी जी का भद्रकाली के भद्र के दरवाजे के सामने एक छोटा सा बगीचा है, वहाँ पर एक लक्ष्मी जी की मूर्ति भी लगी है। ये इसका प्रमाण है। हिंदू मुसलमान की एकता के लिए इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। मेरा नाम यूनुस है। मैं 40 साल से यहाँ दिए की सेवा कर रहा हूँ। हमारे 8वीं पीढ़ी है। पहले मेरे फादर करते थे, तो जब से मतलब ये दिया चिराए गए 600 साल और 5 साल हो गए, हमारी पीढ़ी मतलब चलती आ रही है। मेरे फादर, उनके दादा, भाई मैं, मेरी मदर, हमारी मतलब पीढ़ी सब सेवा कर रही है। मतलब कौमी एकता, मतलब कोई घी लाता है, कोई तेल लाता है, कोई चढ़ाते है, मतलब सबकी कामना पूरी होती है। मैं 46 ईयर से काम कर रहा हूँ ये दुकान में, और मैं प्रोपराइटर हूँ। और मेरे फादर 20 साल से ले 66 साल पुरानी दुकान है हमारी पीढ़ी। ये बहुत जूना मंदिर है, पुराना मंदिर है, इसके लिए बाज़ार बहुत अच्छा चलता है, और इतने सालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। आज दुनिया भर में जिसके 100 से भी ज्यादा कलात्मक मंदिर है, उस स्वामीनारायण संप्रदाय के पहले मंदिर की नींव भी अहमदाबाद में ही पड़ी। लकड़ी के ढांचे पे खड़े इस मंदिर को आज भी वक्त की कोई दीमक नहीं खा पाई है। स्वामीनारायण संप्रदाय का सबसे पहला मंदिर है ये। 1822 में श्री घनश्याम महाराज ने ये मंदिर बनाया था। कालूपुर मंदिर बोलते हैं, और रिलीफ रोड पे ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर में सभा मंडप जहाँ बना है, वहाँ पे 12 स्तंभ हैं। उसमें 2 स्तंभ श्री गणेश जी को और श्री हनुमान जी को दिए गए हैं, और बाकी के 10 स्तंभ के अंदर में एक इतिहास कंडारा गया है। इतिहास की झांकी महसूस कर पाते हैं। जिन्होंने जिस अंग्रेज ने ये ज़मीन किराए दान में दिया था, उनकी कहानी है। और झांसी की रानी जिन्होंने बगावत की थी अंग्रेज से, वो भी कहानी यहाँ पे मौजूद है। लकड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाहर की गर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, और अंदर की ठंडक बाहर जा नहीं सकती। ये लकड़े का काम है। इसलिए मेरा अहमदाबाद, पूरा अहमदाबाद जो है, हर गलियारा, हर मकान लकड़ी से बना हुआ है। गुजरात की समृद्ध जैन परंपरा का प्रभाव भी यहाँ के स्थापत्यों में भी देखा जा सकता है। दिल्ली दरवाजा के पास 17वीं सदी का हटी सिंह जैन देरासर इस वटवृक्ष की एक शाखा है। 174 साल पहले 1844 में इस जिनालय का निर्माण करने में आया। इस जिनालय का कार्य थोड़ा बाकी था, तो बाकी का कार्य हरकोर सिठानी ने किया। इस जिनालय को गवर्नमेंट के द्वारा हेरिटेज में लिया गया है। इस जिनालय में अनेक शिल्प स्थापत्य देखने लायक है, जहाँ पर आप सिंह और घोड़े की प्रतिमा देख सकते हैं। साथ ही झरोखे काफ़ी कलात्मक है, और पूरे अहमदाबाद में एकमात्र ऐसा कीर्ति स्तंभ यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर जैनों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का मूर्ति स्थापित किया गया है। उस जैन परंपरा में हिंदू और ब्रिटिश परंपरा का भी प्रभाव पड़ा। यहाँ के एक जैन मंदिर में
माता सरस्वती के परिधानों पर ब्रिटेन के विक्टोरियाई युग की छाया देखी जा सकती है। इन किलानुमा दरवाजों ने आज भी अहमदाबादी मिजाज को बरकरार रखा है। पुराने अहमदाबाद शहर की अगर कोई धड़कन है तो वो है अहमदाबाद की पोल। पोल की गलियों में हवाएं दौड़ती है, रोशनी गाती है। असल अहमदाबादी मिजाज का जिंदा सबूत है ये पोल। अहमदाबाद शहर रचना 26 फरवरी 1411 में हुई और सबसे पहली पोल जो रहने का निवास का एक क्लस्टर बोला जाता है वो मुहूर्तनी पोल। मुहूर्त एक शब्द ही ऐसा है जो बताता है कि काम करने की शुरुआत या अच्छा टाइम की शुरुआत, उसे मुहूर्त कहते हैं और यही पोल का नाम दिया गया सबसे पहली पोल का। पोल के अंदर में दरवाजे जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, अगर बंद हो गया तो मान के चलिए गया हर पोल एक किला है और एक पोल दूसरे पोल के साथ कनेक्ट करने के लिए छुपे दरवाजे बने हुए हैं, छुपे रास्ते बने हुए हैं जिसे सीक्रेट पैसेज कहते हैं। वो एक दफ़े बन गया, पोल का दरवाज़ा बंद हो गया तो कहीं से भी प्रवेश नहीं हो सकता है। तकरीबन अहमदाबाद के अंदर में 300 के ऊपर पोल है और खाड़के, खांचा, वाड़ी, डेहलू, वास, ये सब मिला के अहमदाबाद पूरा शहर बनता है जो धरोहर आज की मौजूद है यहाँ पे। आपने अहमदाबाद की पोलों के बारे में बहुत सुना होगा, आइए उसकी खूबियों को जानें। अहमदाबाद शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बिजनेस एरिया जिसे ओल कहते हैं और रहने का विस्तार जिसे पोल कहते हैं। पोल में 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं। चौक जहाँ पे लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, श्रद्धा का और पूजा का स्थान मतलब मंदिर है, देवस्थान और दरवाज़ा जो सुरक्षा रखता है, ब्लैक बोर्ड जहाँ पे रोज़ाना के संदेश लिखे जाते हैं और कुआं जो पानी के लिए बनाया जाता है। ये सब चीज़ें पोल के अंदर में हमेशा हर पोल में मिलेगी। पोलों की रचना को अगर करीब से देखें तो उसमें किसी दूरदृष्टा की दृष्टि दिखाई देगी। अहमदाबाद शहर हवा का रुख और सूरज की रोशनी दोनों को इकट्ठा करके जो जीवन की ज़रूरियात गिनी जा रही है, मनुष्य की जीवन की ज़रूरत गिनी जा रही है, उसे यहाँ पे बहुत वैज्ञानिक तरीके से कंस्ट्रक्शन के अंदर में लिया गया है। हर मकान पूर्वमुखी या पश्चिम मुखी है और गलियारा उत्तर और दक्षिण की ओर है। सूरज पूरब से चल के पश्चिम की ओर आता है ताकि हर मकान चकाचौंध होंगे, क्योंकि हर मकान के अंदर में चौक बने हुए हैं और सूरज जब चौक में प्रवेश करेंगे, सूरज की रोशनी चौक में प्रवेश करेगी, उससे पूरा मकान चकाचौंध हो जाता है। और उसी दरमियान ये जो गलियारा है उत्तर और दक्षिण की ओर, ये गलियारा भी चकाचौंध सूरज की रोशनी से होगा। हवा का रुख हमारे भारत देश में सर्दियों के वक्त हिमालय की तरफ से केरला की तरफ चलती है, मतलब उत्तर से दक्षिण है। और बारिश, सबसे पहली बारिश केरला में होती है और चलती हुई बारिश हिमालय की तरफ चलती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ हमारी हवा का रुख रहता है बारिश के समय। पोलों की मिलीजुली संस्कृति ही पोल का संगीत है। जिंदगी की धूप छांव के साथ ही पोल का जीवन संगीत बजता रहता है। सब्जी, दर्शन, रोजगार और तृप्ति, ये है अहमदाबाद के पोलों का रहने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। दर्शन कीजिए, करेंगे। दर्शनार्थी जब घर लौटेंगे तो सब्जी, ताज़ा सब्जी लेके घर जाएंगे और परिवार को तृप्त करेंगे। पोल में आई हरकुंवर शेठानी की हवेली के दरवाजों में आप भारतीय मिथक और चीनी प्रभाव को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि तब के व्यापारिक संबंधों की यह निशानी है। पोल की गलियों से अगर आप बीते वक्त की यात्रा करेंगे तो आपको हमारे पुरखों की समझदारी पर गर्व होगा। आसमान से बहती बूंदों से लेकर नाली में बहते पानी की धारा तक आपको उस अनूठे विज्ञान का नज़ारा मिलेगा जो हमारी परंपरा में पहले से ही मौजूद था। आज थोड़ी सी भी बारिश में आधुनिक शहरों के इलाके डूब जाते हैं,
लेकिन अहमदाबाद की पोल पानी की भाषा जानती है। अहमदाबाद शहर के अंदर में बारिश के पानी का निकाल करने का बड़ी वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहाँ पे हर गलियारा जो है वो आसान तरीके से पानी लेके जाएगा, ऐसे स्लोप में बने हुए हैं। पानी ऊपर से नीचे करेगा और गलियारे से पानी अंदर से बाहर लाया जाएगा और बीच का पानी जो है नदी की तरफ लिया जाएगा। बारिश कितना भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पानी निकाल हो जाता है, पानी निकल जाता है। ये मेरा अहमदाबाद का वाटर मैनेजमेंट बोला जाता है। छोटालाल जिसने पहला प्रेसिडेंट थे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उन्होंने अहमदाबाद में भारत का पहला स्वेज सिस्टम रखे थे और उन्होंने जो भी सपोर्ट किया था अहमदाबाद का लोगों ने अहमदाबाद को बनाया। तो हम मीन्स पूरा जो टाउन है ये वास्तुशास्त्र के मुताबिक बना हुआ है। तो ये जो सस्टेनेबल सिटी का जो हम बात करते हैं, ये नई जनरेशन के लिए बहुत यूनिक है और ये हमको प्रिजर्व करके इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। बरसात के पानी का उपयोग किस तरह से हो सकता है, इसका उदाहरण देखना है तो इन जैन देरासरों को देखिए। यहाँ निश्चित समय के दौरान ही पानी का संग्रह किया जाता है, जिसका उपयोग भगवान के अभिषेक के लिए होता है। जैन देरासर के अंदर में देवी देवताओं की पूजा के लिए और अभिषेक के लिए पानी, बरसाती पानी का उपयोग किया जाता है 365 दिन। ये पानी को जमीन के नीचे तहखाने में टंके बने हुए हैं, उसमें इकट्ठा किया जाता है। छत के ऊपर में तांबे की पाइप लगाई जाएगी और बारिश का पानी मघा नक्षत्र के अंदर में, मतलब 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का ये पानी इकट्ठा किया जाएगा। पानी जब तांबे की पाइप से नीचे उतरता है तो वो जो रिएक्शन होता है, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में, ये पानी के अंदर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो हटाती है और अंदर के टांके जो बने हुए हैं पत्थर और चूने से, चूना एक मिनरल वैल्यू ऐड करता है पानी के अंदर में। इसलिए जब पानी तांबे की डोल से ऊपर उठाया जाएगा तो पानी एकदम शुद्ध और मिनरल रिच पानी मिलेगा। ये हमारे शहर की रचना आज नहीं 15वीं सदी की बात है। पानी की भाषा जानने वाले इस शहर ने पत्थर से ही पानी के लिए लिख दी कविता। वाव के नाम से प्रचलित इस सीढ़ीनुमा कुएं की हर दीवारें कला से तरबतर हैं। जो हर एक लोगों सिविलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। जो मानिक बुरुज है उसको जब हम काम कर रहे थे तो उससे हमको मानिक बुरुज के अंदर भी एक पानी का कुआं मिला था, जिसमें से एक्चुअली एक वाटर फ्लो है, वाटर सिस्टम है जो भद्र फोर्ट में पानी जाता था। और अहमदाबाद के अंदर जैसे देखिए 5 कुआं दरवाज़ा है, उधर भी एक वाव है और अंदर बहुत सारे वाव जिसमें से लोगों को पानी मिलता था। एंड अहमदाबाद एक ट्रेड रूट का पार्ट था, जो ट्रेड रूट में हमेशा वाव आपको बहुत मिलते थे। जब आप दिल्ली के तरफ जाएंगे तो असरब आएगा, असरब का जो वाव है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तालाब है। एट द सेम टाइम आप साउथ में जाएंगे तो आपको अडालज का वाव मिलेगा। तो आपको जो पानी है, पानी एंड उसका जो वाव है, जो ट्रेड रूट है, ये बहुत कनेक्टेड है। शहर के अंदर जो आवासिक संस्था था, आई मीन जिसको रेसिडेंशियल क्वार्टर्स कहा जाते हैं, each residential quarter was based on a particular caste or particular profession, and their housing area, residential area, was covered by a wall and a gate. So it was exclusively say 10 families, 20 families, 50 families, usually 50 से ज़्यादा नहीं होता था. Now there all the families, though they may not be belonging to a single family, but yet had a tremendous attachment to each other. Each will be doing the work for the other, each will be taking care of the other, and this tradition is still continuing. This community oriented lifestyle, this peculiar or aesthetical synthesis of Islamic and Indo-Indian architecture, these two things combined entitled Ahmedabad to have some OUV, outstanding universal value in this city. आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये शहर शासकों की रहम के तले खिला है।
इस शहर की नींव में आम आदमी का भी पसीना है, जिसका नाम शायद इतिहास में दर्ज नहीं है। कोई आपको कहे कि किसी आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग बनाने के बाद बचे हुए पैसे वापस कर दिए, तो क्या आप उसे मानेंगे? अहमदाबाद को ऐसे आर्किटेक्ट भी मिले। तो मानिक बुर्ज का साइड से एक पुल बना, उनका नाम हम जानते हैं लकड़िया पुल करके, लेकिन उसमें एक फ्लड आया था 1890s में, एक बड़ा फ्लड आया था जिसमें वो लकड़िया पुल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उस टाइम वापस जब ब्रिज बना 1899 में, वो तब जो मानिक बुर्ज के बाजू में ही एक जो फोर्ट का दीवार, किले का दीवार था, उसका सपोर्ट लेके एलिस ब्रिज का फाउंडेशन बने थे। मानिक बुर्ज के नीचे ही था गणेश बारी, जिसके अंदर से अहमदाबाद का एंट्री था। ये जो एलिस ब्रिज जो बना, जो हिम्मत लाल जी ने बनाए थे, अभी एलिस ब्रिज से टाउन हॉल तक जो रोड है उनका नाम से, एंड उन्होंने, उनका यूनिक बात ऐसे है, जो ब्रिज का जो एस्टिमेट था उन्होंने उससे बहुत कम खर्चे में बनाया था। एंड कंस्ट्रक्शन का टाइम में उन्होंने रिवर बेड में ही अपना टेंट डाल के उधर ही रहते थे, और उनको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको राय बहादुर का खिताब दिए थे। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां हमारे पास पब्लिक मॉन्यूमेंट्स तो हैं ही, जो केंद्र शासित मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, वो तो हैं ही। उसके अलावा हमारे पास लोकली लिस्टेड बिल्डिंग्स जो हैं वो है, जिसमें कुछ जो सरकारी संस्थाओं के पास है, और बहुत सारे ऐसे लोकल बिल्डिंग्स हैं जो कि प्राइवेट हाउसेस या प्राइवेट प्लेसेस हो सकते हैं। तो वो भी हमने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए हैं, और उसी वजह से जो है हमारा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है वो यूनिक बनता है, कि जहाँ दोनों हैं, हमारे पास पब्लिक हेरिटेज है और प्राइवेट हेरिटेज है। यहाँ के जो श्रेष्ठीज, यहाँ के जो सिटीज़न हैं, वो इतने एंटरप्राइजिंग रहे हैं पहले से, कि उन्होंने अपने समय काल में ना सिर्फ शहर के लिए काम किया, बट शहर के एजुकेशन, शहर के विमेन एम्पावरमेंट, शहर के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में अपने खुद के प्रयासों से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं, और उसको भी अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने अपने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। गांधी आश्रम और कोचरब आश्रम जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के अभियान के हिस्से थे, तो वनिता विश्राम को गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर के आशीष मिले। वैसे ही यूनाइटेड बंगाल होम अहमदाबाद में क्रांतिकारियों का गढ़ बना, तो माणिक बुर्ज ने भी अंग्रेजों की गोलीबारी झेली। जब 1818 साल में ब्रिटिश मराठा से अहमदाबाद का टेक ओवर किया, वो सिटी वॉल का बहुत हालत ख़राब था। तो अहमदाबाद का लोगों ने मिलकर मीटिंग किया जाए अहमदाबाद का वॉल को कैसे ठीक किया जाए, एंड दे सेल्फ इम्पोज्ड, उन्हें अपने आप को कर टैक्स दिया घी एंड अफीम के ऊपर। उसमें जो रेवेन्यू निकला, उसमें से अहमदाबाद वॉल का रेस्टोरेशन हुआ है। सो अहमदाबाद बहुत पहले से ही एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी है, एंड वो आज भी वो सिलसिला चालू है। साबरमती के बहाव की तरह वक्त की धारा भी यहाँ कभी नहीं रुकी। आज़ादी के बाद अहमदाबाद की नई कहानी का सूरज पश्चिम दिशा से उगा। दुनिया के जाने माने स्थपतियों ने अपने हुनर से अहमदाबाद को तराशा है। अभी तक हम हेरिटेज सिटी अहमदाबाद की सैर कर रहे थे। आइए अब चलते हैं ऐसे अहमदाबाद शहर में जिसका मॉडर्न आर्किटेक्चर भी बेनमून है। जैसे अहमदाबाद 600 साल से बनते गया, और जब नए नए पीढ़ी और अहमदाबाद का लोग, गुजरात के लोग काफ़ी दुनिया में ट्रैवल करते थे, तो उन्होंने पूरा दुनिया का जो बेस्ट आर्किटेक्चर है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो चाहते थे अहमदाबाद में बने। तो उन्होंने, अहमदाबाद का लोगों ने बहुत, दुनिया का सबसे बड़े आर्किटेक्ट जो है फ्रैंक लॉयड राइट, कॉर्बुजियर, लुई कान, बाद में जो देसी आर्किटेक्ट जो थे चार्ल्स कोरिया जी, काफ़ी लोगों ने अहमदाबाद में उनका एक्सपेरिमेंट किया, और आज अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट हेरिटेज ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर अब बता सकते हैं। और उसमें चार्ल्स कोरिया जी का जो बिल्डिंग है गांधी आश्रम, वो गांधी जी का जो फिलोसफी है, जो गांधी जी ने जो बोला था, जो विल बी फार्म ऑन आवर फीट, वी शुड नॉट बी, आवर विंडोज विल बी ओपन बट वी वोंट बी ब्लोन अवे बाय द चेंज। तो चार्ल्स कोरिया ने वो प्रोसेस को पूरा ब्यूटीफुली उन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल से उनको डिपिक्ट किया। तो यही रीते ली कॉर्बुजियर का जो 3 बिल्डिंग यूरोप के बाहर उनका
उनका 3 बिल्डिंग अहमदाबाद में है, तीनों की आज वर्ल्ड हेरिटेज में आप गिन सकते हैं। एंड लुई कान की जो उन्होंने जो मांडू से इंस्पायर्ड होके जो एक्सपोज ब्रिक से IIM का डिज़ाइन किया था, वो भी एक बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है। और बाद में बहुत सारे दोषी साहब, बीबी दोषी was the founder of the modern architecture school, one of the best architecture schools in India, सेप्ट यूनिवर्सिटी, उधर भी उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसी रीते अभी कोई भी आर्किटेक्चर दुनिया में जिसको भी भारत इंडियन आर्किटेक्चर का, वर्ल्ड आर्किटेक्चर का स्टडी करना है, उनके लिए अहमदाबाद इज़ ए लर्निंग स्पेस। एंड आज जो नया रिवर फ्रंट बना है वो भी एक क्योंकि दुनिया के जितने भी सिविलाइज सिटी है सब में रिवर फ्रंट का एक सिलसिला चला है। लोग मानते हैं जो साबरमती रिवर का जो टेम्पररी नेचर है, इट इज़ ए सीजनल रिवर, तो उसका एक हैंडल करना यूरोपियन रिवर के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तभी भी आर्किटेक्ट लोगों ने, अहमदाबाद के लोगों ने, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है रिवर फ्रंट का। आधुनिक पोल कहा जा सके वैसा बीमा नगर भी अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद का रिवर फ्रंट भी नदियों के साथ हमारा आधुनिक संबंध परिभाषित करता है। कोई भी शहर केवल इमारतों से नहीं बनता, उसे बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग। सदियों से लोगों के मेलजोल ने इस विरासत को जिंदा रखा है और आगे भी बरकरार रखने का जिम्मा हम सबका है। हमने देखा है जो अहमदाबाद में जो 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 60,000 प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हम 12,000 प्रॉपर्टी को हेरिटेज डिक्लेयर किया था। आज 600 साल पुराना जो अपना अहमदाबाद शहर है, जो कि अहमद शाह बादशाह ने बसाया, और उसके बाद सुल्तनत के बाद मुग़ल के बाद मराठा के बाद ब्रिटिश के बाद स्थानिक स्वराज्य। अहमदाबाद की हिस्ट्री जो है उसके हर एक पहलू में हमारे पास कुछ न कुछ ऐसा इतिहास और ऐतिहासिक धरोहर जो है हमारे पास अभी भी संजोई हुई है, और उसके लिए अहमदाबाद कॉरपोरेशन जो है सतत हमेशा कार्यरत रहता है। तो उसमें अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी नॉमिनेशन में भी शामिल किया था, और उसको जो है हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये हमारे लिए, सबके लिए न सिर्फ गर्व की बात है, लेकिन और ये जो है हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है इसको आगे तक ले जाने के लिए। तो उसके प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं, और शहरी जनों का, सिटीज़न का हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहता है इस हेरिटेज मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स में। स्थापत्य की विशेषता हो या धार्मिक विविधता, खान पान हो या कला संस्कृति, जैसे भारत देश गंगा जमुना संस्कृतियों का संगम है, वैसे ही अहमदाबाद शहर में हिंदू, जैन, मुगल, मराठी, ईरानी, डच और ब्रिटिश संस्कृतियों का एक अनोखा संगम है। हम आशा करते हैं कि अहमदाबाद के लोग ये नए एक्सपेरिमेंट को साथ देंगे, और जब लोग अहमदाबाद जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना है इंडिया का, वो उसका भी पुराना सिटी का प्रिजर्व करेंगे। इसके साथ साथ जो नया अहमदाबाद है उनको भी हम आगे ले जाएंगे। एक वक्त था जब अहमदाबाद में राजा का शासन दिल्ली से हुआ करता था, लेकिन आज गांधी और सरदार की क्रांति भूमि से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अहमदाबाद महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज की विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। ऐसी धरोहर से जुड़ी कई रोचक कहानियां हम आपके सामने लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।